एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पापा ये किस्मत क्या होती है? उससे पहले मैंने भी कई बार इस पे विचार किया होगा कि किस्मत चीज़ है क्या? लेकिन उस दिन मैंने उसको जवाब देने के लिए कुछ अलग से सोचा कि सच में इसको क्या बताऊँ कि किस्मत क्या होती है? मुझे भी पता है किस्मत की जो मिलता है भगवान की तरफ से हमें वो किस्मत होती है। लेकिन भगवान किस तरह से डिसाइड करता होगा कि किसको कितना दूँ? वो मैंने फिर सोचा कि क्या करता होगा भगवान। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, ज़रूरी नहीं कि आप उससे सहमत हों, लेकिन मुझे लगा ये आप लोग इससे सहमत होंगे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। तो क्या है कि जैसे हम कोई भी कर्म है, कर्म हम जो कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं, वो भगवान ने हमारा एक अकाउंट खोल रखा है। जैसे हमने बैंक में खोल रखा है ना कि हम 10 रुपये जमा कराएं, 20 रुपये, 50 रुपये को कैशबैक आता है। हर एक का हिसाब है हमारे बैंक के पास कि कितना इसको इंटरेस्ट लगा, 1 रुपये 25 पैसे लगा, कुछ पैसे कट गए, कुछ जुड़ गए। वो सारा उसके पास हिसाब होता है एक एक। ऐसा ही भगवान के पास हमारा अकाउंट है। हम छोटा सा भी कोई अच्छा काम करेंगे, वो हमारे उसमें पैसे जोड़ कर्म जोड़ देगा। और हम कुछ गलत, छोटा सा भी गलत करेंगे, किसी के बारे में कुछ गलत सोच भी रहे तो हमारे काटता रहता होगा। ऐसे एक अकाउंट मेंटेन करके रखा होगा उसने हम सब का। और जब और ये एक जन्म की बात नहीं है, ये कई जन्मों का हो सकता है, क्योंकि उसी बेस पे तो जन्म होता है इंसान का। कि आज कोई इंसान एक करोड़पति के घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है, कोई बिना बाप का है, कोई बिना माँ बाप का है, कोई गरीब माँ बाप के पैदा होता है। उसकी वजह यही है, उसकी पासबुक उठाता होगा भगवान की, देखता होगा कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो पहले ही नेगेटिव में अकाउंट चल रहा है कि नेगेटिव में अकाउंट है, फिर इसका तो जन्म कहाँ बनता है? किसी गरीब घर में, किसी ऐसे घर में जहाँ इसका बाप पहले ही नहीं है, जहाँ जन्म लेते 1 साल बाद मर जाएगा। ऐसा वो डिसाइड करता होगा। जहाँ किसी ने इतना ऐसे कर्म कर रखे हैं कि उसके पास उसकी पासबुक खोलता है कि हाँ अभी इसमें तो 7 करोड़ रुपये पड़ा, इतने अच्छे कर्म करके आए पिछले कई जन्मों से, इसके इकट्ठे होते आ रहे हैं। उस बेस पे उसको कहाँ पैदा कर देता होगा? किसी अमीर घर में, किसी अच्छे घर में जहाँ उसको संस्कार मिले। ज़रूरी नहीं कि पैसा ही बड़ी चीज़ होती है, कि आपका कैसे घर में जन्म हुआ, कैसे इलाके में गए हो आप, वो सब भगवान डिसाइड करता है। वहाँ से किस्मत शुरू हो जाती है। और किस्मत जन्म से शुरू हुई, उसके साथ साथ आगे चलती होगी। कैसे कि कि अब आगे क्या होगा? वो पैदा तो हो गया, फिर उसका आगे उसको कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगी भगवान की तरफ से, वो भी किस्मत है। अब हम कह रहे हैं कि पैदा हो गया वो किसी ऐसी मतलब कि ऐसी अच्छी जगह पे नहीं पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उसने अच्छे काम शुरू किए। इस जन्म में उसने अपने आप में सुधार करना शुरू, कैसे भी हो वो वजह हो सकती है, उसने सुधार करना शुरू किया तो उसका अकाउंट ओके होना शुरू हो गया, अच्छा होना शुरू। इस उस केस में क्या होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बंदे की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी या उसका बिजनेस चल जाएगा। इसका मतलब उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। कई बार हमें लगता कि नहीं वो तो अच्छे काम भी नहीं करता और उसका तो बिजनेस ही बहुत चल रहा है। वो ऐसा है कि उसका पहले ही बहुत अकाउंट अच्छा था, अकाउंट बड़ा अच्छा चल रहा होगा, इसलिए उसने दे दिया। या कुछ ऐसी बातें जो हमें भी नहीं पता भगवान के पास कुछ होंगी। फिर कहेंगे हम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। फिर उसका क्या फ़ायदा है? सब कुछ कर्मों से ही होना है। जैसे हम बैंक में लोन लेने नहीं जाते, हमारे अकाउंट में पैसे हैं चाहे नहीं है, फिर वो हम पे विश्वास करते हैं कि ये मेहनत करेगा और लोन लौटा देगा। उस बेस पे क्या करते हैं, हमें पैसे दे देते हैं चाहे हमारे अकाउंट में पैसे नहीं भी थे। मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मेरे अकाउंट में 7 हज़ार रुपये पड़े हैं, तब भी वो मेरा हिसाब किताब देख के कि काम कैसा करेगा ये वो, उस पर हमारे हम पे विश्वास करके हमें क्या करते हैं, 20 लाख रुपए लोन दे देंगे। मैं क्या करूँगा, एक मकान बना लूँगा 20 लाख लेके। लेकिन अगर मैं उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा, मैंने बैंक को वो पैसे लौटाने बंद कर दिए, वो क्या करते हैं, वो कुर्की करा देंगे मकान उनका। ऐसे ही भगवान करता है। उसने हमारी प्रार्थना सुन के जब हम गिड़गिड़ाते हैं, कहता चलो कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम अच्छे काम करोगे, तो वो हमारी प्रार्थना सुन लेता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम मुकर जाते हैं, हम अच्छे अच्छे काम हम भूल जाते हैं कि वो मिल गया, वो ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो कुर्की कराता है, फिर वापस ले आएगा, हम फिर गिड़गिड़ाते हैं। ये बिल्कुल वही हिसाब है अकाउंट जैसा, मुझे ऐसा लगा था। और ये जो उसने अकाउंट मेंटेन कर रखा है ना, मैं इसी को किस्मत मानता हूँ। बाकी हो सकता है आपके कुछ विचार कुछ और हों, और होने भी चाहिए। हर एक पास सोचने की शक्ति है, अपने हिसाब से सोचेगा। मुझे लगता है अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर आप भी ऐसा सोचेंगे, तो हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। आसान नहीं है ये, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा बन गया, लेकिन मैं दिन ब दिन 1-1% जैसे कि मैंने
एक चींटी को भी वॉश बेसिन से गिरने से बचाता हूँ। मुझे पता क्या लगता है कि भगवान ने मेरे अकाउंट में 25 पैसे चढ़ा दिए होंगे, ऐसे ही क्या पता। मैं हो सकता बड़े बड़े गंदे काम कर रहा हूँ, छोटे अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन सबका रिफ्लेक्ट हो रहा होगा मेरे अकाउंट बुक में। उसने भी बना रखा होगा ऑटो अकाउंट, उसके भी सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक चढ़ता जा रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं मरने से पहले अपना अकाउंट अच्छा करके जाऊँगा, ताकि अगले जन्म में मैं कुछ अच्छी जगह पैदा हो सकूँ। है तो ये स्वार्थ है, लेकिन मैं आपको भी सलाह दूंगा कि ऐसा ही करें। धन्यवाद।